Hello everyone, good evening to all. Welcome back to our channel. I hope this is a good evening for all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है हमारा स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने कुछ दिनों से। तो इसी जो हमारी यूनिट है या चैप्टर 5 है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड चैप्टर 5 से कुछ टॉपिक्स डिस्कस हो चुके थे और आज हमारा जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है ब्लड रिलेशन। हम ब्लड रिलेशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, किस तरीके से उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। ये बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा तो ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा माइंड जो है मेंटल लेवल थोड़ा सा इसको शार्पन की ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें सुपर थैंक्स देकर भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है उसमें देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो यहाँ पे हम इस तरीके से ना मार्क कर लेते हैं कि एफ जो है वो ए का क्या है, ब्रदर है। ठीक है। सी इज़ द डॉटर ऑफ ए, जो सी है वो ए की डॉटर है, राइट। के इज़ द सिस्टर ऑफ ए, के सिस्टर है एफ की। और जी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। तो देन हु इज़ द अंडर अंकल ऑफ जी, तो जी का अंकल कौन होगा। तो देखिए बहुत इजी है ये कि जब ए एफ जो है बी का ब्रदर है, यानी कि एफ और ए जो है क्या है, भाई भाई है। ठीक है। तो सी है ए की डॉटर है, ये भी ठीक है। और जी इज़ ब्रदर ऑफ सी, यानी कि ये भाई बहन है जी और सी। के इज़ सिस्टर ऑफ एफ, के जो है सिस्टर है एफ की। तो यानी कि ये तो क्या हो गए, ए एफ और बी, ओ सॉरी ए एफ और के तो हो गए भाई बहन हो गए आपस में। ये इनके दोनों बच्चे हो गए जी और सी डॉटर है और जी सन है ए का, राइट। तो पूछ रहा है कि जी का अंकल कौन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जी का अंकल एफ होगा क्योंकि इसके चाचा हुए ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एफ। देखिए अगर हम इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के या थोड़ा सा इस तरीके से करके कर लेंगे तो क्या है, ये क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर हम इसे मेंटली सॉल्व करते रहे तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। सो दैट हम इसको थोड़ा सा ना क्या करते हैं, लिख के थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा इसको ज़रूर, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी क्या है, अगर हम जो है अगर फ्लो चार्ट के थ्रू या फिर इस तरीके से कर लेना, लिख कर लें तो वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और जल्दी माइंड में क्लिक कर जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि सेड टू सीता, रवि ने सीता से कहा, रवि ने किससे कहा, सीता से। योर मदर इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, उसने कहा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो तुम्हारी मदर की, वो सॉरी मेरी जो ग्रैंड मदर है तो तुम्हारी मदर क्या है, उनकी डॉटर है। हाउ आर रवि एंड सीता रिलेटेड, तो ये कज़न हुए, ऑब्वियस सी बात है कि जब रवि अपनी ग्रैंड मदर की यानी अपनी दादी की बात कर रहा है और सीता की मम्मी उसकी बहन है, तो ये इसकी क्या हुई, बुआ हुई। और बुआ जो हुई वो इनकी सीता बुआ हुई है ना, ये तो इनकी बुआ हुई इसकी रवि की। रवि की बुआ की जो बेटी है वो कज़न ही तो होगी, तो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, कज़न। लेकिन थोड़े से इजी लेवल के हैं, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, बट हम सॉल्व कर लेंगे, वी कैन डू इट, ऑल राइट। चलिए, हैज़ 3 चिल्ड्रन, ए के पास क्या हैं, 3 बच्चे हैं। ए के पास बच्चे कितने हैं, 3 हैं। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी सी का क्या है, भाई है। सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है डी की सिस्टर है। Who is the wife of A? Is the D mother of D?
हु इज़ द वाइफ ऑफ ए की वाइफ कौन है? इज़ द मदर ऑफ डी की मदर। देयर इज़ ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डी एंड बी? डी एंड बी में क्या रिलेशन होगा? डी एंड बी क्या होंगे बताइए। तो उसने कहा बी जो है सी का ब्रदर है और सी जो है सिस्टर है डी की, तो ये तो आपस में सिबलिंग्स ही हो गए। वाइफ पूछा है ए की, डी की मदर कौन होगी? देयर इज़ ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई की, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो है ई हस्बैंड वाइफ होगा, क्योंकि ई का हस्बैंड जो है वो उसकी वन डॉटर है। बट ऑप्शन नंबर ए इज़ क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बी एंड डी? बी और डी के बीच तो ब्रदर, बी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, है ना। नेक्स्ट, दिनेश सेड टू नवीन। दिनेश ने नवीन से कहा, किससे कहा? नवीन से। द पर्सन प्लेइंग दिस गेम इज द यंगेस्ट ऑफ द टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ये जो दो यंगेस्ट ब्रदर खेल रहे हैं वो मेरे फादर की वाइफ की सबसे डॉटर के भाई हैं, ठीक है। हाउ इज़ द पर्सन प्लेइंग द गेम रिलेटेड टू दिनेश? तो जो खेल रहा है वो दिनेश से किस तरीके रिलेटेड है? अब देखिए इस तरीके समझिए, दिनेश ने नवीन से ये बात कही है कि, या मैं अगर नवीन से कहूँ कि ये जो दो पर्सन गेम खेल रहे हैं यंगेस्ट ब्रदर, वो क्या है, मेरे फादर की वाइफ की डॉटर के भाई है। यानी मेरे फादर की वाइफ मेरी मम्मी, डॉटर मेरी बहन के दोनों भाई, तो कैसे हुए वो? ब्रदर्स ही हुए ना। तो हाउ इज़ द पर्सन प्लेइंग द गेम रिलेटेड टू दिनेश? तो ऑप्शन नंबर बी ब्रदर ही हुआ, राइट, वो उनके ब्रदर ही हैं। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ बॉय। एक बॉय की पिक्चर को पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है, सुमेश सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ये मेरी मम्मी का केवल इकलौता ही पुत्र है। सुमेश ने ऐसा कहा। हु इज सुमेश रिलेटेड टू दैट बॉय? फादर होगा। मेरी मदर का के पुत्र का इकलौता पुत्र है, तो वो उसका फादर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस करने में अच्छा लग रहा होगा। आई मीन थोड़े ट्रिकी ज़रूर हैं, बट इजी वे में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट तो अब दिन पर दिन क्या है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों की हार्ट बीट्स भी जो है बढ़ रही होंगी। बट डोंट वरी, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, तो अपने आप पे फेथ रखें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, नम्रता सेड शी इज़ द डॉटर इन लॉ। नम्रता ने कहा एक वुमेन को इंट्रोड्यूस करते हुए कि वो जो है डॉटर इन लॉ है मेरी ग्रैंड मदर, डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। मेरे पापा के इकलौते पुत्र ग्रैंड मदर की बहू है। हु इज़ द वुमेन रिलेटेड टू नम्रता? तो वो नम्रता से किस तरीके से रिलेटेड है? नम्रता से वो वुमेन मदर से रिलेटेड है, उसका रिलेशन नम्रता से क्या होगा? वो मदर का होगा। फादर्स ओनली सन, ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ठीक है ना। ग्रैंड मदर के फादर के इकलौते सन की डॉटर इन लॉ है ना, तो वो उसकी माँ होगी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रवीना से, एक फोटोग्राफ है जिसपे को देख के रवीना कहती है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। ये मेरे ग्रैंड फादर का इकलौता पुत्र है, ये मेरे ग्रैंड फादर का इकलौता पुत्र है। हाउ इज़ द मैन इज द फोटोग्राफ इज रिलेटेड?
brother. Option D is the right answer. Next, Vinita. Vinita, who is the sister-in-law of Amit? जो विनीता है वो अमित की सिस्टर इन लॉ है, यानी भाभी। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कामिनी। कामिनी की क्या है? डॉटर इन लॉ है, यानी उसकी बहू हुई। दीपक इज द फादर ऑफ सैंडी। दीपक जो है सैंडी का फादर है। दीपक जो है सैंडी का फादर है। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अमित? हु इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक? तो कल्याणी अशोक से किस तरह से रिलेटेड है भाई? ये तो बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है। दीपक क्या है? फादर है सैंडी का। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अमित? जो अमित का क्या है? इकलौता ब्रदर है। तो देखिए इसमें जो डाटा है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये पूरा जो सिनेरियो बताया है, पूरा जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहीं भी कल्याणी और अशोक की बात तो की ही नहीं गई है। तो जब इनकी बात की ही नहीं है तो फिर इसमें डाटा तो इनकम्प्लीट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ पिक्चर। पिक्चर को पॉइंट आउट करके अमित कहता है, अमित सेड हर ग्रैंड डॉटर। इस पिक्चर के बारे में बात हो रही है कि इसकी जो ग्रैंड डॉटर है, ओनली डॉटर है मेरे ब्रदर की। अमित का जो ब्रदर है उसकी केवल और केवल एक सिंगल डॉटर है। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू अमित? ग्रैंड मदर डॉटर की बात हो रही है। ग्रैंड डॉटर जो है वो उसके ब्रदर की इकलौती डॉटर है। तो अमित जो है उस वुमेन से कैसे रिलेटेड? तो अमित क्या है, जो पिक्चर की बात हो रही है, अमित तो उसकी मदर है। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर सिबलिंग्स। X and Y are siblings. C and D are wife and husband. X is the only son of C. F is the sister of D. F जो है D की सिस्टर है, सॉरी सिस्टर है, ठीक है। हाउ इज़ Y रिलेटेड टू F? तो Y F से क्या रिलेटेड होगी? नीस होगी, क्योंकि देखो जब सी सन है ये फादर हो गया, ये मदर हो गई। तो मदर जो है जब रिलेटेड हो जाएगी बहन से अपनी, तो जो वाई जब ये सन है तो डॉटर होगी, क्योंकि सिबलिंग्स है ना। तो ये क्या है, नीस हो जाएगी। तो देखिए अब ये आज का जो हमारा सेशन था उसमें ब्लड रिलेशन के ऊपर इतने ही क्वेश्चंस थे जो हमने आज की सीरीज़ में डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दैट। आपको ये समझ में भी आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो कितनी पसंद आई तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी पूरी की पूरी कोशिश यही रहती है कि हम सभी टॉपिक को टच करके आप तक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है वो आप तक क्या है पहुँचाएँ। तो आई होप अगर कुछ और सजेशन तो किसी और टॉपिक के बारे में अगर आपको डिस्कस करना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, तो हम उसके बारे में भी जल्दी वीडियो बना के आप अपलोड कर देंगे और डिस्कस करेंगे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं। और न्यू हैं अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।